हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और हम जो है मद निषेध के लिए साइंस का सीरीज शुरू किए हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन है वो पहली बात तो कि एनसीईआरटी से उठाए हैं। जो फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट हम उठाए हैं एनसीईआरटी से उठाए हैं, और जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम तक हम पूरा लेक्चर कंप्लीट करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एकमात्र धातु का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड यानी कि द्रव्य रूप में पाया जाता है। एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पे द्रव्य फॉर्म यानी लिक्विड रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो धातु है मरकरी। मरकरी एक ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पे तरल यानी कि लिक्विड रूप में पाया जाता है। ठीक। अब क्वेश्चन एक्स्ट्रा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वह मेटल का नाम बताइए जिसका कि ऐसे तो जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शन में कुछ ऐसा मेटल का नाम बताइए जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फिर ऐसे अधातु यानी नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि लश्चरस होता है। ऐसे जितने भी मेटल नॉन मेटल जो होते हैं ना अधातु, वो लश्चरस नहीं होते यानी चमकीला नहीं होते हैं। लेकिन एकमात्र एक ऐसे अधातु है जो कि चमकीला होता है, उसका नाम है आयोडीन। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। तीनों एलोट्रोप का नाम याद रखिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट और C60। ठीक है। अब एक आप आंसर में कमेंट कीजिएगा कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है। एक बार हम क्वेश्चन देखे थे कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये दूध में खट्टा दूध का बात हो रहा है। तो खट्टा दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो खट्टा दूध में जो है लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी बुक में एसिड बेस साल्ट चैप्टर देखिएगा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एसिड में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जैसे हम बताते हैं, जहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है विनेजर को हिंदी में कहते हैं सिरका। तो सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन में भी सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। इसके अलावा टेमेरिंड जिसको हिंदी में इमली कहते हैं, तो टेमेरिंड में टर्टेरिक एसिड पाया जाता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा एंटस्टिंग और नेटलस्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। और एक आपके लिए होमवर्क है, स्पाइनेच में बताइएगा कि कौन सा एसिड पाया जाता है। चलिए, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कास्टिक पोटास का फार्मूला काची होता है। तो कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है KOH। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है साफ साफ अक्षर में। क्लास 10th का एसिड बेस साल्ट चैप्टर देखिएगा, उसमें दिया हुआ है। तो कास्टिक पोटास का फार्मूला होता है KOH। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। जो भी वहां पे क्लास 9 और 10 में जो भी एनसीईआरटी में फार्मूला दिया हुआ था केमिस्ट्री का, हम सभी फार्मूला इसमें करवा दे रहे हैं। बुझा हुआ चूना का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको एंटासिड भी कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। इसके अलावा साधारण नमक जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन साल्ट, इसका फार्मूला होता है NaCl। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा बासिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 10H2 ये बासिंग सोडा का फार्मूला होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट और E2 हाइड्रेट होता है यानी CaSO4 2H2O। इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एकदम एग्जाम में 100% श्योर दिखेगा। हर बार एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अगला है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। देखिए दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स बटा एरिया होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका अदर एसआई यूनिट पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, अदर में पूछे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एसआई मात्रक ही है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस पूछे तो डाइन। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है।
तापमान का क्या होता है, तो केल्विन, तापमान का केल्विन होता है। ऐसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अदर यूनिट में हो जाता है, ऐसा यूनिट पूछे तो केल्विन। पोटेंशियल डिफरेंस यानी विद्युत विभवांतर इसको हिंदी में कहते हैं। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। शक्ति, शक्ति का एसआई यूनिट होता है वाट। पावर का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। ये पावर ऑफ लेंस का बात हो रहा है, लेंस के जो पावर होता है ना उसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या चीज होता है, तो हर्ज। तरंगदैर्घ्य जिसको कि वेवलेंथ कहते हैं, तो वेवलेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। तारत्व या फिर इसको आयाम कहते हैं, तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट कुछ होता है तो मीटर। इसके अलावा त्वरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो एक्सेलरेशन इसको ऐसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके अलावा ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आवेश जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज, तो चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। संवेग जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड। इसके अलावा डेंसिटी घनत्व, तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसके अलावा रेजिस्टेंस जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से इसको पढ़ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में आपको दिख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे 3 गो माध्यम दिया हुआ है। माध्यम 1 है जल, माध्यम 2 है इस्पात और माध्यम 3 है नाइट्रोजन। इन तीनों माध्यम में ध्वनि का जो चाल है वो आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, ध्वनि का चाल बताना है आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ध्वनि का चाल होता है वो इस्पात में होता है। सिंपल सा भाषा में याद रखिएगा ना कि ठोस में ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव्य में होता है और सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। तो यहाँ पे इस्पात जो है वो क्या है, सॉलिड है, फिर लिक्विड है जल और फिर नाइट्रोजन है गैस। तो देखिए सबसे ज्यादा ध्वनि का चाल इस्पात में, उससे कम जल में, सबसे कम किस में होगा, तो गैस में, नाइट्रोजन में। ध्वनि जो है वो कैसा तरंग है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि कैसा तरंग है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल तरंग है एक तरीका से। और ध्वनि जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा, ध्वनि जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। और ध्वनि के जो लाउडनेस है इसको डेसिबल में मापा जाता है। वही क्वेश्चन है इसमें शामिल के जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा बनता है और सब एनसीईआरटी का फैक्ट है। ठीक है, ध्वनि के लाउडनेस को काची में मेजर करते हैं, डेसिबल में। और देखिए इको सुनने के लिए, प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं, इको सुनने के लिए टाइम गैप कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड होना चाहिए। पिछला बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इको को सुनने के लिए टाइम गैप कितना होना चाहिए, तो 0.1 सेकंड होना चाहिए। और साउंड लेवल को काची से मापते हैं, तो ऑडियोमीटर से मापते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल जी का, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये बात याद रखिएगा कि कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर स्मॉल जी का वैल्यू पूछे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ना स्मॉल, इसको गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं हिंदी में। तो गुरुत्वीय त्वरण इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका सबसे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो पोल पे होता है सबसे ज्यादा जी का वैल्यू। सबसे कम कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर पे होता है, सबसे कम इक्वेटर पे, सबसे ज्यादा पोल पे। और अर्थ के, पृथ्वी के केंद्र पे जो जी का वैल्यू है वो 0 होता है, ये बात याद रखेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू 0, सबसे अधिक पोल पे, ध्रुव इसको कहते हैं इंग्लिश में, और सबसे कम विषुवतीय रेखा पे। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे या जैसे जैसे पृथ्वी से नीचे जाएंगे जी का वैल्यू घटेगा। जी का वैल्यू चंद्रमा पे जो है अर्थ के वैल्यू का 1/6 होता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके से हम साइंस का वीडियो भी आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।